हाँ जी, हाँ हाँ जी। बहन जी, क्लियर है। क्लियर है। आज पोर्टल पर उपस्थित सभी को पुनः संगम नमामि। मैं समन रश्मि मुरादाबाद यूपी से। आज संघ ने मुझे आदेशित किया है कि जो हमारे 10 अमात्य विनय हैं उनमें से जो हमारा 5वां गोल्डन रूल है उस पर पद प्रतिष्ठा मंचमाला पर मुझे अपनी बात रखनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं समण संघ समण समाज को, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को लगातार रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जोड़ने का कार्य बहुत तेजी के साथ कर रहा है। संघ की मुहिम बहुत बढ़िया है। संघ का जो कंसेप्ट है बहुत शानदार है और इसको शानदार बनाने के लिए जो हमारे संघ की जान कहे जाते हैं, संघ का आधार है, संघ की नींव है, वह हमारे 10 अमात्य विनय है। तो आज मुझे 5वां रूल जो पद प्रतिष्ठा मंचमाला है उस पर बात रखनी है। तो हमारा जो पहला रूल है केवल समण, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघादि से सबसे ऊपर और आठवां रूल है हमारा संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नवा रूल है संघात की वापसी संघ में कभी नहीं और 10वां रूल उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना ही अमान्य किए जाएंगे। अगर संघ चाहे तो कोई नया रूल बना सकता है, बट जो हमारे ये रूल हैं इनमें से किसी भी तरह से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो बात करते हैं 5वां रूल पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। सभी रूल देखिए अपने आप में बहुत ही प्रीशियस हैं, लेकिन जो ये 5वां रूल है वन ऑफ द माय फेवरेट रूल, मैं इसको अपना बहुत ही पसंदीदा रूल मानती हूँ। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, क्योंकि जो ये व्याधि थी ये हमें बहुत ही परेशान कर रही थी और संघ ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो जैसे कि पद की बात आती है, आपने देखा होगा कि हमारा जो संघ है पुरातन संघ से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो वहां पर भी पद देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए संघ में पद को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि जैसे संगठनों में पद होते हैं, कोई उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया, इसी पर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इसी के चक्कर में रह जाते हैं। तो इस प्रकार की व्याधि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हमारे जो 5वां रूल है इसमें जो संघ है, संघ में सभी जो है सदस्य होते हैं, पद विहीन है, सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक पहला और आखिरी जो प्रमोशन दिया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको स्पोक्स बोलते हैं। सभी मेंबर होते हैं और स्पोक्स का नाम दिया गया है जो कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने वाला, उसको आगे तक ले जाने वाला, संघ के कंसेप्ट को बताने वाला, जुड़ने जोड़ने पर काम करने वाला, उसको हम स्पोक्स बोलते हैं। यही एक पहला और आखिरी प्रमोशन है। पद संघ के अंदर नहीं होते। बात आती है प्रतिष्ठा की, VIP कल्चर की। तो संघ के अंदर VIP कल्चर को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, बहुत ही VIP है, कहने का मतलब कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पर है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कर्मचारी है, कुछ भी है, एवरीथिंग, सब VIP कल्चर कुछ भी है वो बाहर है। संघ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक संघी है, संघी के रूप में बैठेगा, संघ की बात करेगा, चाहे मजदूर हो, किसान हो, जो भी हो, वो संघ के बाहर है। जब वह संघ के अंदर आ जाता है तो संघी हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 शब्दों से हम समूह को पुकारते हैं। अगर कोई मेल पर्सन है तो उसको हम सर कहकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, कर सकते नहीं है, करते हैं, यह रूल है। और अगर फीमेल पर्सन है तो उसको हम बहन जी कहते हैं। इसके अलावा VIP कल्चर से संघ को कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात आती है मंच की। तो संघ में मंच नहीं लगते, बस एक ऊंचा आसन होता है, वह कुर्सी हो सकती है, स्टूल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा चबूतरा जिस पर बैठकर संघ की बात हो सकती है, संघ की विचारधारा को आगे बताने की बात होती है। तो संघी वहां पर बैठता है, वह संघ की कुर्सी होती है जिसको संघ का आसन बोलते हैं। क्योंकि मंच लोगों को ऊंच नीच का एहसास कराता है। जो भी मंच पर बैठा है वह
जो भी मंच पर बैठता है वह ऊंचा, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, और जो नीचे बैठता है उसको नीचे का एहसास होता है। तो संघ में समानता होती है, और ऊंचे पद पर बैठा है जो व्यक्ति, वह अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, और जो नीचे बैठे हैं उनको नीचे, ऊंच नीच का मतलब एहसास कराता है। और संघ में ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि सब समान है, सबको समान अधिकार है। आपने देखा होगा कि जब हमारी संघ की संगतियां लगती हैं तो किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से लगती हैं। अगर यदि सभी लोग गद्दे पर बैठते हैं, समान रूप से बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो सभी नीचे बैठते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह कुर्सी पर बैठ सकता, अन्यथा सभी एक समान गद्दों पर नीचे बैठते हैं। अगर कुर्सियों पर बैठते हैं तो सभी कुर्सियों पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है कि संघ के अंदर मंच नहीं होते, केवल एक जैसे तरीका होता है बैठने का, संघ में सब इक्वली बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऊंचाई पर बैठा दिया और कुछ को नीचे बैठा दिया। इस प्रकार से संघ में समानता होती है। अब बात आती है माला की। तो आपने देखा होगा कि संघ के अंदर ना ही माला होती है, ना शॉल, ना दुसाला, ना पटका, ना टोपी, ना पगड़ी, ना फूल, ना बुके। इस प्रकार का स्वागत सत्कार संघ में बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल निषेध है। यदि आप किसी का सत्कार करते हैं तो बाकी लोगों का दुत्कार हो जाता है। यदि आप किसी एक को विशेष मान सम्मान देते हैं तो बाकी का अपमान हो जाता है। यदि आप एक की प्रशंसा करते हैं तो बाकी की निंदा हो जाती है। यदि आप एक की प्रतिष्ठा करेंगे तो बाकी लोग अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संघ में माला, फूल और पटका, पेटी, इस तरीके का सब चलन बंद है, निषेध है। क्योंकि संघ में माला, क्योंकि आपने देखा पहले भी माला का चलन हमारे संघ में नहीं था। इस प्रकार से माला, फूल, पटका, पेटी आदि का चलन हमारे संघ में नहीं होता। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि संघ के अंदर पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला किसी भी तरीके का संघ के अंदर चलन नहीं है। पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये सारी जो बीमारियां हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, सब संगठनों की हैं, हमारी नहीं है। संघ के अंदर समानता होती है, इसलिए संघ ने जो ये 5वां रूल है, पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो मैंने ये बात जो 5वां रूल था अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर मेरे बोलने में, बताने में कहीं त्रुटि रही हो तो मैं संघ से क्षमा चाहूंगी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि।